ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली राजनीतिकारों की है। दिल्ली बाहर से आने वाले पर्यटकों की है। लेकिन फिलहाल दिल्ली बीमार है। स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट आई तो उम्मीद थी कि देश की राजधानी नंबर 1 पर नहीं तो कम से कम टॉप 10 में तो जगह बना ही लेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। टॉप 10 तो छोड़िए, दिल्ली टॉप 20 में भी जगह बनाने में नाकाम रही। पिछले साल एमसीडी ने सुबह सुबह शौच पर भी पहरेदारों को खड़ा किया था। खुले में कूड़े को हटाने के लिए भी कई जुगाड़ लगाए गए, लेकिन उस समय की नॉर्थ एमसीडी मेयर प्रीति अग्रवाल फिर भी स्वच्छता का तमगा लेने में असफल रही। दिल्ली सरकार ने भी तमाम दावे किए। कभी एमसीडी से लड़कर साफ सफाई करने की बात कही गई तो कभी बीजेपी वालों पर निशाना साधकर कहा गया कि उनका काम भी दिल्ली सरकार ही कर रही है। लेकिन अब मामला उल्टा है। व्यवस्था तो सारी एक जैसी है ना, पूरी तीनों नगर निगमों में जितना रोल एमसीडी का है, कारपोरेशंस का है, उतना ही रोल अन्य विभागों का भी है। क्या उन्होंने अपने विभागों ने अपनी ड्यूटी की? फिर उसके बाद आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी काम को ब्रेक मार मार कर चलाओगे, आज पिछले 4 वर्षों से दिल्ली सरकार कारपोरेशन के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली सरकार कारपोरेशन को जो है उनकी तनख्वाहें नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार जो है हमारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को, हमारे AMIs, PHIs को तनख्वाह नहीं दे रही है। तो कोई भी व्यक्ति जब काम करता है उसे तनख्वाह देनी पड़ती है, तनख्वाह देनी होती है। लेकिन जब तक हमारे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाते, दिल्ली सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। अब सफाई की जहाँ तक बात आती है, सफाई में केवल सड़कें ही नहीं देखी जाती, पूरी व्यवस्था देखी जाती है। और जब रैंकिंग की बात आती है तो अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जो है उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। दिल्ली लिस्ट से बाहर हुई तो राजनीति होना तो लाजमी था। नेता विपक्ष विकास गोयल भी इसमें भागीदारी निभाने शामिल हुए और एमसीडी को आईना दिखा दिया। देखिए, दिल्ली के टोटल 98% नालों की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है और एमसीडी अपने काम को निभाने पूरी तरह से निकम्मी, पूरी तरह से असफल साबित हुई है। इनके सारे सर्वे, सारी रिपोर्टें धरातल पे सब झूठ है। आप देखो, कल भारत के 47 टॉप शहरों का सर्वे आया है सफाई के मामले में। सफाई के मामले में 47 शहरों का सर्वे आया है। उन 47 शहरों में ईस्ट एमसीडी 47 में मतलब 46वें स्थान पे है, नॉर्थ एमसीडी 43 स्थान पे है और साउथ एमसीडी 31वें स्थान पे, मतलब टॉप 30 में भी कोई नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत गंदगी भारत छोड़ो, और यहाँ एमसीडी के मेयर्स कहते हैं दिल्ली को कूड़ा घर बनाओ। मतलब इन्होंने दिल्ली को ऐसा कूड़े घर बना दिया है। अब जहाँ देखो वहाँ कूड़े के पहाड़, 3 पहाड़ तो इन्होंने ऐसे ताजमहल की तरह 3 पहाड़ बना के दिल्ली को एक निशानी दे दी है कि मतलब जो इनकी जीती जागती, इनकी निकम्मेपन का, इनके भ्रष्टाचार का सबूत है जो 3 इन्होंने पहाड़ वो बनाए हैं। तो कुल मिला के इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पहले स्वच्छ भारत मिशन का और अब गंदगी भारत छोड़ो का, इन्होंने खुद एमसीडी में जो बीजेपी शासित है, इन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाक कटवाई है। विपक्षियों के सवाल उठाने की बात आए और कांग्रेस के नेता बीच में ना आए, ऐसा ना तो कभी हुआ और ना ही शायद कभी होगा। मुकेश गोयल ने कांग्रेस का पाला संभालते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने, चाहे हमारी जितनी मर्जी पार्टी के ऊपर राजनीति चलती हो, लेकिन कभी भी नगर निगमों को कमजोर नहीं किया, उन्हें समय पे पैसा दिया। और यही कारण था कि उस समय पर ना हड़ताल होती थी ना और काम होता था, क्योंकि समय पे पैसा मिलता था, कर्मचारियों को समय पे वेतन मिलता था। राजनीति करने के लिए और भी बहुत प्लेटफार्म होते हैं, आप उस लेवल पर राजनीति करें, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी के नेता जो ये घटिया काम कर रहे हैं, इन्हें दोष जब देना चाहिए नगर निगम को कि जब ये नगर निगम को पूरी फंडिंग करते हो, नगर निगम का पूरा पैसा देते हो, पैसा नगर निगम को दे नहीं रहे। इनकी मंशा यही है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी बदनाम होगी और जितनी यहाँ पे अव्यवस्था फैलेगी, उतना आगे आने वाले चुनाव में हमें मौका मिलेगा। ये इनकी सोच है।
और इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि दिल्ली की जनता के साथ ये कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी। एमसीडी और दिल्ली सरकार यूं तो तमाम दावे करती है, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। सवाल ये है कि दिल्ली नंबर 1 हो या नहीं, लेकिन आम जनता को परेशानी तो ना हो, और इसकी जिम्मेदारी एमसीडी या दिल्ली सरकार में से किसी एक को लेनी ही होगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए आदित्य की रिपोर्ट।